नमस्कार, ओम शांति। आज हमारे साथ है ब्रह्म कुमारी सिस्टर रेनू। ओम शांति दी। ओम शांति। जैसे आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी आपके सामने, क्योंकि माइंड में ना बहुत चीज़ें चल रही होती हैं एक साथ। तो जैसे मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरी फैमिली में हर एक मेंबर है। मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेबी है। तो मतलब फैमिली में ऐसा होता है कि बहुत सारी सिचुएशंस को आपको एक साथ हैंडल करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को कैसे स्थिर रख सकते हो? अपने माइंड को कैसे स्टेबल रख सकते हो? तो सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है वो एक बहुत ही कॉमन कहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं अपने जीवन में हम सभी, आप किसी से भी पूछें तो वो क्या चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ़ चाहते हैं। बट कहीं न कहीं स्टेबिलिटी को हम सभी ने आउटर चीज़ें मेरे अनुसार हो, उसको हमने स्टेबिलिटी, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, हमने प्लान किया कि हम कहीं पे जाना है, ऑन टाइम कोई ट्रैफ़िक ना मिले, ऑन टाइम पहुँच जाएँ, उसको हम स्टेबिलिटी समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में हम कहीं न कहीं बाहर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट स्टेबिलिटी, अगर आप एक फ़िज़िकल लेवल पे भी एग्ज़ाम्पल देखो, तो स्टेबल किस चीज़ को कहेंगे? जो चीज़ भरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉट है, तो वो पॉट कब स्टेबल होगा? आप खुद सोच के देखो, वो पॉट है, उसमें वो कब स्टेबल होगा? जब वो भरा हुआ है। वो हल्का-सा भी अगर उसमें कुछ कम है, स्पेस है, तो स्टेबिलिटी वो थोड़ा-सा हिलेगा-डुलेगा या हिलेगा-डुलेगा ना। कुछ भी इस तो तरह से। कौन-सी चीज़ स्टेबल हो सकती है? जो चीज़ भरी हुई है। तो हमने कहीं न कहीं अपने जीवन को बाहर से भरना शुरू कर दिया। बाहर से, लाइक लोग अप्रिशिएट करें, देन वी फील दैट हैप्पीनेस। लोग हमें हमारे अनुसार चलें, देन वी फील दैट हैप्पीनेस। हमारी टाइमली सैलरी मिले, देन वी फील दैट हैप्पीनेस। लोग मेरे आइडिया को इंडोर्स करें, देन वी फील दैट हैप्पीनेस। तो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी को, हैप्पीनेस को हमने बाहर से भरना शुरू किया। तो मतलब आप ये समझाना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं हम बाहरी चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं? बिल्कुल। क्योंकि हमने स्टेबिलिटी को बाहर से भरना शुरू किया, तो चीज़ें जब मेरे अनुसार थी, तो मोमेंटरी हम खुश हुए। लोग मेरे अनुसार थे, तो मोमेंटरी हम खुश हुए। अब हमें, क्योंकि लोग हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगे। होंगे, नहीं। आपने खुद ही कहा आप फैमिली में रहते हैं। जी, बिल्कुल और अलग-अलग आती रहती हैं। इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पर यही समझनी है कि लोग, बहुत समय ऐसा होगा कि दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम अस। क्यों? क्योंकि दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटी, दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल। हम भी हमेशा उनके अनुसार नहीं होंगे, तो नॉर्मल क्या है कि दे विल बी डिफरेंट, डिफरेंट। है ना? तो हमें स्टेबिलिटी को समझना है जब हम भरे हुए होंगे। यहाँ पर किस चीज़ की फुलफिलनेस की बात है? यहाँ पर सही सोच की फुलफिलनेस, यहाँ पर राइट सोचने के तरीके की फुलफिलनेस, राइट लाइफ़स्टाइल की फुलफिलनेस। तो आप देखिए, जैसे बाहर की दुनिया में हम फिज़िकल बॉडी के लेवल पे देखें, तो हम किस बॉडी को कहते हैं कि ये फिज़िकली बहुत हेल्दी है, जिसकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी होती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम देते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, है ना? हर चीज़ ऑन टाइम करते हैं। तो हम किसको कहते हैं फिज़िकली स्टेबल? हू हैज़ अ वेरी गुड लाइफ़स्टाइल, फिज़िकल लाइफ़स्टाइल उसकी अच्छी है। ऐसे ही माइंड की स्टेबिलिटी के लिए, जिसकी माइंड की लाइफ़स्टाइल अच्छी है। माइंड की लाइफ़स्टाइल को अच्छा बनाना ही हमें होगा, क्योंकि बाहर की तो चीज़ें तो चेंज होंगी ही इसमें होंगी। दीदी मेरे जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी। तो मतलब ये है कि फिर हम हाउ वी थिंक राइट, हमें कैसे पता चलेगा अभी हम राइट सोच रहे हैं हुँ। या नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे माइंड में कितनी बातें आ रही हैं, क्या घूम रहा है, हम उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। तो इन चीज़ों अपनी थिंकिंग को हम राइट कैसे कर सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने खुद ही कहा कि हमें कई बार खुद ही नहीं पता चलता कि आर वी थिंकिंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। हुँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो आपने क्वेश्चन किया ये तो सेकेंडरी है। इम्पोर्टेंट बात ये, हमें यही नहीं पता आज कि हम सोच क्या रहे सोच हैं। क्या रहे हैं? राइट एंड सही। रॉन्ग तो सेकंड चीज़ है, हुँ, क्योंकि जब ध्यान देना शुरू कर देंगे, आप सोच के देखिए, जब आप किसी चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और रॉन्ग अपने आप साइड करते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से माइंड की लाइफ़स्टाइल को हाई बनाना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए आपको छोटे-छोटे अपने जीवन में चेंजेस लाने होंगे।
जैसे अगर हमारी बॉडी वीक है तो हम एडिशन करते हैं, अच्छी डाइट की एडिशन करते हैं, मॉर्निंग वॉक एडिशन करते हैं, अच्छे डॉक्टर से रिकमेंड कर जाते हैं, मिलते डाइट हैं, चार्ट बनवाते करते हैं हैं ना। अपना। इसी तरीके से अपने हेल्दी माइंड को बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें अपने माइंड के लिए ऐड करनी होंगी, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं बहुत, बट अब इम्पॉर्टेंट है समय को देखते हुए हमें रेगुलर बेस पर हम क्या चीज़ करें जिससे हम हमेशा हाई सोचें। इस चीज़ के ऊपर हमें अभी फोकस करना होगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि अभी हर एक का लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सब अपने आप को बिजी ही समझते हैं, भले ही उनके पास कुछ काम है या नहीं है, बट स्टिल दे थिंक कि वी आर सो बिजी। तो इसको हम कैसे अपनी लाइफ में वो करें कि, क्योंकि कोई चीज़ ऐड करना मीन्स कि अपने ऊपर और प्रेशर लाना अपनी चीज़ को, वो तो हम इस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करें या फिर कैसे अप्लाई करें उन चीज़ों को। जब हमने इस चीज़ को समझा कि कहीं ना कहीं मुझे माइंड की स्टेबिलिटी, सबसे पहले आपसे ही मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी स्टेबल, व्हाई डू यू वांट टू बी स्टेबल? बिकॉज सिचुएशन हैंडल करने के लिए मुझे स्टेबल होना बहुत एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही पता चला कि स्टेबिलिटी जो है वो मेरे जीवन के हर डायमेंशन में मुझे चाहिए, बी इट माई रिलेशन, बी इट माई प्रोफेशन, बी इट माई एनीथिंग व्हाट एम आई डूइंग, जब मुझे पता चला कि स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो ऑटोमेटिकली मैं उस डायरेक्शन पे काम करना शुरू कर दूंगी। देन इट्स नॉट एन एक्स्ट्रा एडिशन, इट्स नॉट अ प्रेशर, रादर मुझे पता चलेगा इसको ऐड करके जो प्रेशर मैं ले रही थी वो कम होता चला जाएगा। तो क्या ऐड करना है? बेसिक चीज़ें लाइफस्टाइल में लानी पड़ेंगी हमें। सुबह उठकर हम सबसे पहले अपने जीवन की जो शुरुआत है वो इस संसार की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के साथ करें, और वो हम खुद हैं। मेरे ख्याल से हमारी गुड मॉर्निंग तो अपने फ़ोन से होती है, और शायद हम फ़ोन पे देखते हैं किसके मैसेजेस आए, देन फिर शायद न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे होते हैं मॉर्निंग। अगेन वही बात आ जाती है, डिसीजन तो लेना ही होगा। इफ़ वी वांट स्टेबिलिटी, स्टेबल इंटरेक्शन, स्टेबल रिलेशन, स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन, स्टेबिलिटी इन एनी सिचुएशन, तो डिसीजन तो हमें लेना ही होगा, चेंजेस लाने होंगे। मॉर्निंग में उठकर अपने साथ खुद को समय देना ज़रूरी है, और खुद को समय देने का सिर्फ इतना मतलब है कि खुद के साथ बैठना और खुद के जीवन हम कैसे बनाना चाहते हैं उस पर सोचना सुबह सुबह कि हम अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं, है ना। तो उसमें हम जब सोचेंगे तो सबसे पहला विचार हम उठते ही करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग। क्योंकि आप किसी से भी पूछो रैंडम आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, तो क्या आंसर आता है? शांति, खुशी, यही आता है ना। एग्जैक्टली। तो जो हम चाहते हैं वो हम क्रिएट करना शुरू करें। तो पहला दिन का विचार आप क्रिएट करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग। आप शुरू करें, ये नहीं कि आज हमने डिस्कशन कर लिया देन थिंग्स विल हैपन ऑन इट्स ओन, नहीं। आप शुरू करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग। सेकंड थॉट आप क्रिएट करें, आई एम अ पावरफुल बीइंग, है ना। ऐसे हेल्दी थॉट्स। थर्ड थॉट आप क्रिएट करें, आई एम अ हेल्दी बीइंग। तो ये चीज़ें हमें एज अ मेडिसिन लेनी है, राइट? एग्जैक्टली। जैसे डे टू डे लाइफ में हमें होता है कि नहीं, मुझे ये बीमारी है तो मुझे ये मेडिसिन लेनी है, तो इफ़ आई वांट कि मुझे स्टेबल रहना है तो ये मुझे पिल्स की तरह लेनी लेनी होंगी right? एक्चुअली। सो आपको सुबह उठते ही ये 5 थॉट्स, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ हेल्दी बीइंग, आई एम चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी, एंड एवरीवन इन माय फैमिली आर सेफ, है ना। ऐसे हाई वाइब्रेशनल थॉट्स आप क्रिएट करें, और पूरा दिन में इन थॉट्स को सस्टेन करें, अपने लिए टाइम निकाल कर इनको समय रहते कुछ कुछ समय बीच बीच में निकाल कर तो दोबारा से रिफ्रेश करें। मीन्स वही हो गया, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं ना कि आपको 3 टाइम ये मेडिसिन खानी है। हाँ जी। तो लाइक यही जो मुझे समझ आ रहा है इन अ नॉर्मल वे, तो मुझे यही समझ आ रहा है कि हमें ये चीज़ों को अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, और एज अ मेडिसिन, जैसे हम मेडिसिन को याद करके खाते हैं कि इस टाइम पे लेनी है, इस टाइम पे लेनी है, तो इनका भी हमें एक टाइम टेबल सेट करना है, राइट? एग्जैक्टली। तो ये 5 मेडिसिन आज आपने हर एक इंडिविजुअल को ये अपना सेट करना होगा। और जैसे आप देखें स्कूल में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कौन पढ़ता था? खुद पढ़ना पड़ता है ना। पेरेंट्स कितना भी हमें बोले, अपने फ्रेंड्स कितना मोटिवेट करें, चाहे कितना डिस्ट्रैक्ट करें, फिर भी अगर मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो किसको पढ़ना है?
मुझे मुझे पढ़ना खुद है। पढ़ना है। सिमिलरली अगर मुझे अपने जीवन में हर डायमेंशन में स्टेबिलिटी चाहिए, तो किसको ये पिल्स लेने हैं? मुझे खुद लेनी होगी। मुझे खुद लेने हैं। अब कोई डिस्ट्रैक्ट करे, चाहे कोई कुछ भी करे, किसको डिसीजन लेना होगा? मुझे मुझे लेना खुद होगा। तो हर एक इंडिविजुअल को अपना ये प्लान बनाना है कि मॉर्निंग आवर अपने साथ बीच में समय निकाल कर एंड बिफोर स्लीपिंग क्रिएट दीज थॉट्स अगेन। थैंक यू दी, आज तो आपने मुझे इतना ज़्यादा लाइट फील करा दिया है ये सब बातें सुन के। तो जैसा कि हमने सुना यहाँ पे कि हमें ये एज अ मेडिसिन 5 मेडिसिन्स डेली लेनी है इन अ डे और 3 टाइम्स लेनी है, तो इट विल वर्क, क्योंकि आप कंटिन्यू लेंगे तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगी। तो इसी के साथ हम सिस्टर दीदी से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू दी। थैंक यू। ओम शांति।